हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रीनास क्लासेस में। आप सारे स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं बल्कि वेलकम करना चाहती हूँ स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस के स्टैंडर्ड 9 में। अब देखिए, आप सब लोगों ने स्टैंडर्ड 8 तक की पढ़ाई कर ली है, 8 के एग्जाम्स हो चुके हैं और आप लोग सब लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स में पास हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ स्टैंडर्ड 9 में। स्टैंडर्ड 9 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम लोग देखने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया की फिजियोग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की इंफॉर्मेशन। इंडिया फिजिकली कैसा है, इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया की साइज क्या है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का पॉपुलेशन कैसी है, एक्सेट्रा ईच एंड एवरीथिंग ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर इनटू स्टैंडर्ड 9 रिवॉल्विंग अराउंड द इंडिया इटसेल्फ। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया की ज्योग्राफी। अब देखिए, एनसीईआरटी का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, होने जा रहा है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए, क्योंकि बाकी सारे कंट्रीज के हम लोग यहाँ पर बात नहीं करने वाले, न ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे खुद के देश की इंफॉर्मेशन ज्योग्राफिकल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स वो जो कि हमारा हिंदुस्तान है। देखिए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपके स्टैंडर्ड 9 की ज्योग्राफी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप लोग उस इंटरेस्टिंग मैनर से देखोगे, पढ़ोगे नहीं, उसको समझोगे और अपना देश है, अपने देश की इंफॉर्मेशन है, बोलकर समझकर उसको समझने की कोशिश करोगे तो आपके लिए हो जाएगा ज्योग्राफी बहुत इजी, इतना इजी कि आप लोगों को रेटिफिकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो मैं इंट्रोडक्शन नहीं करूंगी, बट आप लोगों को बेसिकली सारी चीजें पहले बताऊंगी, फिर हम लोग करते हैं उसका इंट्रोडक्शन। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग तो पढ़ने वाले हैं इंडिया की ज्योग्राफी, मतलब इंडिया की साइज, इंडिया का लोकेशन, इंडिया की सराउंडिंग चीजें, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया का फिजिकल फैक्टर क्या है, इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया के सिग्निफिकेंसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं व्हाई इंडिया इज गिवन। इंडिया एक ऐसी कंट्री है स्टूडेंट जो लास्ट कुछ 5 डिकेड्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर चुका है। अब 5 डिकेड्स की बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। डिकेड्स क्या होता है? मेनली डिकेड्स होता है द पीरियड ऑफ 10 years। ओके, सो लास्ट 5 डिकेड्स मीन्स 50 years। क्योंकि देखिए, हमारे कंट्री को 1947 में फ्रीडम मिल चुका था, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। बट इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई तो इंडिया कौन सी कगार पर थी, इंडिया की पोजीशन क्या थी वर्ल्ड में? वर्ल्ड की तो हम लोग बात नहीं करेंगे, हमको खुद को पता है कि इंडिया कुछ लास्ट 50 years में इंडिया ने इतने डेवलपमेंट किए। अब कौन से फैक्टर से, कौन से फील्ड है इंडिया ने डेवलपमेंट किए? इंडिया ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट किए, इंडिया ने एग्रीकल्चरल सेक्टर में किए, इंडिया टेक्निकली डेवलप कर रहा है, इंडिया साइंस में भी टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट कर रहा है। इतना इंडिया खुद को बूस्ट कर चुका है। तो इंडिया अभी वर्ल्ड के जो सुपर पावर बनने की रेस है वर्ल्ड में, उसमें इंडिया भी अभी रैंक करने की कोशिश कर रहा है। इतना इंडिया का डेवलपमेंट हो चुका है। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले साइज। अब इंडिया की लोकेशन और साइज अगर हम लोग पढ़ेंगे तो साइज तो क्या है, अर्थ गोल है तो इंडिया गोल होगा नहीं। हम लोगों को पता है इंडिया का शेप लगभग काइट के जैसा है, बट सिर्फ वो साइज हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज में कैसा है, इंडिया शेप में कैसा है, इंडिया अर्थ के ऊपर कौन से एरिया में लोकेटेड है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये सारे बेसिक एलिमेंट्स पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी। सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट्स है, देखिए इसके ऊपर मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड 9 की स्पेशली ज्योग्राफी शुरू कर रही हूँ। तो जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे बेसिक एलिमेंट्स में यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। तो जैसे मैंने बोला, आप भूल गए हो कोई बात नहीं है, अभी यहाँ पर अगर आप लोग सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो, तो आप लोगों के लिए कोई ज्योग्राफी हार्ड नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आते हैं इंडिया कैसे लोकेटेड है। इंडिया का लोकेशन अगर हम लोगों को पता है तो उसके लिए लोकेशन के लिए कुछ की पॉइंट्स है, वो की पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये मैंने सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब ये तो बहुत बेसिक चीज है कि अर्थ हैज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ओके, तो ये जो लाइन है द वर्टिकल लाइन एंड द स्लीपिंग लाइन। अब देखिए, मैं लाइन को स्पेशली कुछ नाम दे रही हूँ, वर्टिकल लाइन एंड वो है स्लीपिंग लाइन। अब इनको दूसरे नाम है, बट मैंने वर्टिकली बोला है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग कहते हैं मेरिडियन, मेरिडियन कहते हैं या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये हो गया इक्वेटर जो अर्थ को डिवाइड करता है। ओके, जिसको जाना जाता है 0 डिग्री पैरेलल के नाम से, इक्वेटर के नाम से, इवन 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से। और ये है 0 डिग्री मेरिडियन, ये है 0 डिग्री मेरिडियन। 0 डिग्री मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है।
तो आप देखिए, ये तो हम लोगों को पता चल चुका, दीज टू लाइन्स डिवाइड्स अर्थ इनटू एग्जैक्टली 4 सेक्शंस. First of all, equator divides Earth into 2 equal halves, that is in northern hemisphere and southern hemisphere. Simultaneously, 0 degree meridian also divides Earth into 2 halves, that is eastern and western hemisphere. अब ये हो गया eastern hemisphere और ये हो गया western hemisphere. So हम लोगों को मिले 4 section अर्थ के. These are lines which are called as imaginary lines. स्टूडेंट देखिए, याद रखिए, ये जो सारे लाइन्स है वो सारे के सारे इमेजिनरी लाइन है. कोई लाइन अर्थ के ऊपर प्रैक्टिकली ड्रॉन नहीं है. ओके, तो ये सारे लाइन इमेजिनरी लाइन से. इमेजिनरी हमें हमारे स्टडी के लिए हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंसी से फिक्स लाइन, फिक्स एरिया डिसाइड करके रखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी कन्वीनियंसी हमें चाहिए थी. बहुत सारी चीजों में जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे, कम्युनिकेशन में, कॉन्टैक्ट में, ट्रेड में, प्रैक्टिसेस में, ट्रांजैक्शंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, इनके ऊपर कन्वीनियंसी, इनके ऊपर ईजनेस हमको चाहिए था. इसलिए हम लोगों ने ये सारे लाइंस का पैटर्न इमेजिनरी हम लोगों ने नहीं, नॉट पर्सनली, नॉट इंडिविजुअली बाय इंडिया इटसेल्फ, बट मेनी टाइम्स अगो, मेनी ईयर्स अगो सारे जोग्राफर वर्ल्ड के इकट्ठा हुए. ओके, उन लोगों ने वो सारी स्टडी की है और स्पेसिफिकली ये जो नेटवर्क बन चुका है उसके अकॉर्डिंग. अब ये नेटवर्क भी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो जरूरत पड़ी किसी भी कंट्री का लोकेशन एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए. अब देखिए, इंडिया की स्पेसिफिक लोकेशन अगर हम लोगों को पढ़नी है तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में है, इंडिया कौन से नंबर पर है, इंडिया कहाँ सिचुएटेड है या लोकेटेड है. उसके लिए हमको ये बेसिक एलिमेंट समझना बहुत जरूरी है. तो देखिए, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों को डिटेली बताती हूँ. देखिए, ये तो लाइन्स हो गए, ये हो गया मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड, और दिस वन इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स. बट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियन इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड. ओके, तो ये हो गए लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन जिसको हम लोग बोलते हैं. आप मुझे बताइए अर्थ के ऊपर कितने मेरिडियन से, कितने लॉन्गिट्यूड से. अब आप लोगों ने ये शेप देखा है. अब आप लोग बोल रहे होगे मैम आपने तो वाटरमेलन ड्रॉ करके रखा है. ये वाटरमेलन के जैसा ही शेप है. लाइन्स, ईच लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पोल एंड्स even to the poles. Okay, so but each and every line creates a separate circle upon earth because the shape of earth is spherical. Okay, तो हर एक लाइन अपने ही लाइन में एक सर्कल क्रिएट करते जा रही है. So मुझे सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करती हूँ कि मुझे बताइए अर्थ का एंगल कितना होता है, कौन से डिग्री का मेजरमेंट का एंगल होता है अर्थ का. अब अर्थ है स्फेरिकल, सो स्फेरिकल अगर जाता है तो ये हो गया 90, ये हो गया 90, वापस से ये 90 और ये भी 90, तो 90, 90, 90, 90 कितने हो गए? 360 डिग्री. कितना हुआ अर्थ का एंगल? 360 डिग्री. ओके, तो कितने लॉन्गिट्यूड हो गए फिर अर्थ के ऊपर? अर्थ के ऊपर इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड से 360, बट 360s आर इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड 360s आर इनटू द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ओके, ये हो गए 360 लॉन्गिट्यूड. हो गया क्लियर? हम लोग देखते हैं अभी कितने लैटिट्यूड से. अब आप लोग बोलोगे मैम अगर लॉन्गिट्यूड 100 है और का शेप वर्टिकली अगर हम लोग देख रहे हैं तो सर्कुलर है, स्फेरिकल है, तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे तो भी अर्थ का शेप सेम जाएगा. बट डू नॉट गेट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, आई सेड पैरेलल. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड. सो अब पैरेलल क्या होता है? द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर, the line which runs parallelly is called as parallel simply. अब देखिए पैरेलल है तो लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. देखिए कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं होती है. साइमल्टेनियसली ईच लाइन क्रिएट्स a separate circle, individually a circle upon the earth, imaginary circles upon the earth, but these lines do not intersect anywhere. Getting clear? तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली इक्वल डिस्टेंस पर ईच एंड एवरी लाइन रन हो रही है. उसके बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस है. लाइक अगर हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूड में, तो लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस यहाँ पर कुछ भी नहीं है पोलर रीजन में, बट हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन में हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस देखने मिलता है. ओके, बट पैरेलल अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे तो उसमें हमें कहीं भी चेंजेस नहीं देखने मिलते हैं. पैरेलली रन कर रहा है ईच एंड एवरी लैटिट्यूड. तो ईच एंड एवरी लैटिट्यूड अगर रन कर रहा है तो देखिए हम लोग को इतना पता होना जरूरी है, देर आर 180 लैटिट्यूड. 90 लैटिट्यूड्स आर इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, 90 लैटिट्यूड्स आर देयर इनटू द सदर्न हेमिस्फेयर. गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? टोटल देर आर 180 लैटिट्यूड्स. समझ में आया? मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगी. देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए
मैंने जैसे बोला कि बेसिक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कितने हो गए यहाँ पर 90 प्लस 90 180 लैटिट्यूड एंड 180 प्लस 180 360 लॉन्गिट्यूड। अब इनको मैंने डिग्री दिया है सिंबल, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर दिए है सिंबल्स डिग्रीज के। ओके, अब ये डिग्री का सिंबल अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को सारी की सारी चीजें समझने के लिए इजी हो जाएगा, क्यों ये सिंबल्स दिए हैं, क्यों इसको डिग्री में पढ़ा जाता है। अब देखिए, डिस्टेंस बिटवीन ईच एंड एवरी पैरेलल इज इक्वल एवरीवेयर बट द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज नॉट इक्वल एवरीवेयर। गेटिंग क्लियर? अगर हमारा ये डिस्टेंस इक्वल होता था तो हम लोग इसको पर्टिकुलर नाम से जानते थे, पर्टिकुलर नंबर से जान सकते थे, एंड इवन लॉन्गिट्यूड को भी पर्टिकुलर नंबर से जान सकते थे। बट there is a network, there are grid onto the अर्थ। ओके, तो मैंने जैसे आप लोगों के लिए फोटो पेस्ट कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो पूरे अर्थ के ऊपर नेट लाइक पैटर्न क्रिएट हो रखा है इमेजिनरी, वो है लॉन्गिट्यूड और वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का। तो वो सारे मतलब उसमें स्पेसिफिक डिस्टेंस इक्वल नहीं है सब तरफ, यही रीजन है। तो कि हम लोग पढ़ते हैं सारे के सारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स को हम लोग पढ़ते हैं इन डिग्री। वहां पर टेम्परेचर का कोई भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पर कोई टेम्परेचर हम लोग नहीं पढ़ रहे, या यहाँ का जो डिग्री का सिंबल है वो किसी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। गेटिंग क्लियर? सो ये हो गया 0 डिग्री। अगर हम लोग ये देखते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री साइमल्टेनियसली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अब देखिए, हम लोग अगर जा रहे हैं हम लोग नॉर्थ पोल की तरफ, सेम वी आर गोइंग टू द हायर लैटिट्यूड टुवर्ड 90 डिग्री एंड अगेन इफ वी आर गोइंग टू द southern pole we are going to the 90 degree which means we are going to the higher latitudes। अभी हम लोग हायर लैटिट्यूड नीचे आ रहे हैं, हम लोग कहीं नीचे नहीं जा रहे स्टूडेंट्स, हम लोग जा रहे हैं हायर लैटिट्यूड्स में। गेटिंग क्लियर? गेटिंग क्लियर? हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, वो भी मीनिंग नहीं होता वहां पर। गेटिंग क्लियर? हम लोग जाते हैं, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स आर इंक्रीजिंग, numbers are higher which means we are going into the higher latitudes। ये बात आप लोगों को स्पेसिफिकली अभी समझनी है। देखिए, ये सारी चीजें क्लियर अगर होती है आपके लिए तो आप लोग समझ पाओगे कि इंडिया का लोकेशन कैसे यहाँ पर हम लोग लोकेट कर पाएंगे, वो बेसिक चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? तो इतना अगर आप लोगों को समझ में आता है तो बहुत बात है। और इनको छोड़कर और एक मैं बात यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें, अब देखिए जैसे हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी है, तो मैं यहाँ पर और एक चीज जो एडिशनल है, इंडिया के स्पेसिफिक है, इंडिया के लिए स्पेशल है, मैं वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पर लिखा है 0 डिग्री। अब ये वाली एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, ये लाइन होती है 22 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड अगेन 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। गेटिंग क्लियर? ये हो गया 0 डिग्री और 22 30 मिनट नॉर्थ टू साउथ। ये वाले जो लाइन है वो और एक पैटर्न क्रिएट करते हैं अर्थ के ऊपर। वो कौन सा पैटर्न है? इन लाइंस को कहा जाता है ट्रॉपिक्स। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक्स। अब अर्थ के ऊपर 2 ट्रॉपिक्स है। कौन से ट्रॉपिक्स है स्टूडेंट्स? अब देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, ये वाला कैंसर है और ये वाला है साउथ का कैप्रिकॉर्न। Okay, so Tropic of Cancer passes from the northern hemisphere, which has the latitude number 22 degree 30 minute north, and even Tropic of Capricorn is not passing from India. Remember, याद रखना है आप लोगों को, but still it has a number 22 degree 30 minute south. Getting clear? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, longitude 180 to the eastern, 180 to the western, 90 to the southern and 90 to the नॉर्दर्न, बट ऑल टुगेदर 180 लैटिट्यूड्स। ये बेसिक एलिमेंट समझ गए आप लोग, तो हम लोग कुछ भी समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, और एक इसमें हम लोग एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं, वो है डिग्रीज। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर 0 डिग्री, तो इसको डिग्रीज में ही क्यों पढ़ा जाता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस से हटके मैं जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को बेसिक सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ। देखिए, तो मैं कोई भी चीज आप लोगों के लिए डाउटफुल नहीं रखूंगी। गेटिंग क्लियर? जैसे मैंने बोला, भूल चुके हो 8th स्टैंडर्ड तक जो पढ़ा है, कोई बात नहीं। ओके, मैं यहाँ पर बेसिकली सारे एलिमेंट्स आप लोगों को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी समझाती हूँ कि क्यों डिग्रीज है। अब डिग्रीज है तो बाद में आता है मिनट भी। 30 मिनट बोला मैंने, इस डॉट को हम लोग पढ़ते हैं डॉट मिनट। ओके, मिनट के बाद में और एक सिंबल आता है, जो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है तो हम लोग पढ़ते हैं मिनट, बट समटाइम डबल इन्वर्टेड कॉमास भी आते हैं, उसको पढ़ा जाता है सेकेंड। अब इसका क्या रिलेशन है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लिख कर रखी है, आप लोगों का उतना टाइम मैंने यहाँ पर बचाया हुआ है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री मीन्स ये वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं।
ओके, सो अब इसको पढ़ने के लिए क्या है, मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, हम लोग इसको सिंबल लिखते हैं 0, वो जाता है 1 डिग्री 1 लैटिट्यूड मीन्स 3,64,000 फीट। ये जो लैंड है इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये पूरा एक लैटिट्यूड का जो एक्सटेंशन है 1 लैटिट्यूड का, किसी भी एक लैटिट्यूड का स्पेसिफिकली डिस्टेंस होता है 3,64,000 फीट। अगर उसको हम लोग माइल्स में देखेंगे तो वो होता है 69 माइल्स। कितना होता है? 69 माइल्स। अब उतना डिस्टेंस विच मीन्स 1 लैटिट्यूड, कितना हो गया? वो वाला डिस्टेंस मीन्स 1 लैटिट्यूड। लेकिन अभी किसी किसी कंट्री का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ 1 लैटिट्यूड्स में नहीं होता, 2 लैटिट्यूड्स में नहीं होता है, 30 लैटिट्यूड्स में नहीं होता, कभी ऊपर नीचे जाएगा, कभी यहाँ पर जाएगा, कभी यहाँ पर जाएगा, कभी थोड़ा ऊपर जाएगा। ओके, तो उसको समझने के लिए उसको वापस से डिवाइड करके रखा हुआ है मिनट के अंदर, जो हम लोग पढ़ते हैं। लाइक अगर हम लोग पढ़ेंगे 22 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग लिख कर रखा हुआ है। डिग्री है, डी बोलते हैं, ये मिनट है, एम कहेंगे, ये है सेकेंड, तो इसको कहेंगे एस। ओके, तो ये जो 3 सेक्शन है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? गेटिंग क्लियर? सो ये हो गया 0 डिग्री जिसका डिस्टेंस होता है एक लैटिट्यूड का 3,64,000 फीट मीन 69 माइल्स। 1 मिनट मीन्स 6,048 फीट। कितना हो गया? 1 मिनट मीन्स 6,048 फीट, बट माइल्स अगर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू, सो वो होता है 1.15 माइल्स, मतलब नियर अबाउट 1.25 माइल भी नहीं होता है। उतना जो डिस्टेंस होता है उसको उसमें गिना जाता है। गेटिंग क्लियर? एंड देन सेकेंड जो हम लोग लिखते हैं सेकेंड 2 इन्वर्टेड कॉमा से उसको पढ़ा जाता है सेकेंड, और उसका डिस्टेंस होता है 101 फीट। अब ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग इतना डिटेली नहीं लिख सकते, तो उसको हम लोगों ने उसको जोग्राफर्स ने कार्टोग्राफर्स में कन्वर्ट करके रखा हुआ है इस यूनिट मीजरिंग यूनिट्स में। गेटिंग क्लियर? इसको क्यों डिग्रीज में पढ़ा जाता है? क्योंकि हम लोगों को अगर हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस बहुत कम है, सेम लॉन्गिट्यूड में डिस्टेंस यहाँ वाला बहुत ज्यादा है। गेटिंग क्लियर? गेटिंग क्लियर? अगर आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है बेसिकली, देखिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, बढ़कर यहाँ पर, और इवन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड। तो हम लोगों को उतना समझने के लिए ये सारी चीजों की मालूमात होना, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हेल्प करती है। गेटिंग क्लियर? क्यों इसको 0 पढ़ा जाता है, क्यों इसको डिग्रीज पढ़ा जाता है, क्यों फिर 1 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को मिनट पढ़ा जाता है, और क्यों 40 या क्यों डबल इन्वर्टेड कॉमास को यहाँ पर सेकेंड बोला जाता है। गेटिंग क्लियर? सेकेंड मतलब नंबर सेकेंड वाली बात नहीं है हम लोग यहाँ पर करने वाले, यहाँ पर बात होती है टाइम की। गेटिंग क्लियर? अब ये डिग्रीज है, ये तो वहां पर यहाँ पर सिंपली एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं। स्टूडेंट अगर हम लोग इसमें से इतना पोर्शन निकाल कर देखेंगे, ईच एंड एवरी लाइन इंटरसेक्ट इनटू सम ऑफ द एंगल्स। ओके, उस एंगल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर डिग्रीज बोला जाता है। गेटिंग क्लियर? क्योंकि अर्थ का शेप स्फेरिकल है, स्ट्रेट राइट एंगल हम लोग देख पाते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में। गेटिंग क्लियर? हम लोग इक्वेटोरियल रीजन में ही स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल देख पाते हैं, बट एवरीवेयर जैसे अर्थ बहुत स्फेरिकल है, सो हम लोगों को हर तरफ सेम एंगल देखने नहीं मिलता। गेटिंग क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग इन लाइन्स को डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में पढ़ा जाता है। ये बेसिक पॉइंट है आप लोगों को, हर एक वीडियो जो आप लोगों के लिए इंटरनेट पर अवेलेबल है, इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर मैंने जैसे बोला, अगर आप लोग ज्योग्राफी भूल गए तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर सारी डिटेल्स आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो अभी हम लोग देखते हैं इंडिया की लोकेशन, क्योंकि अभी यहाँ पर लोकेशन कैसे देखना है वो हम लोगों ने देखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं वापस से पॉज लेती हूँ, आप लोगों के लिए इंडिया की लोकेशन कैसे पढ़ेंगे वो यहाँ पर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, 0 डिग्री मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ओके, सो दीज 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं इक्वली। ओके, 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। हम लोगों को बताया अभी डिग्रीज में गिना जाता है, डिग्रीज में काउंट किया जाता है। तो अब इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट कैसा है? लैटिट्यूडिनल, दीज आर लैटिट्यूडिनल लाइन्स, दीज आर स्लीपिंग लाइन स्टूडेंट्स। सो इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट हम लोग पढ़ेंगे। लैटिट्यूडिनल डिस्टेंस एक्सटेंट मीन्स किसी भी कंट्री का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट पढ़ा जाता है, और लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट पढ़ा जाता है। गेटिंग क्लियर? ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल है और ये वाला लैटिट्यूडिनल है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया का लैटिट्यूडिनल लोकेशन कहाँ पर है। अब देखिए 8 डिग्री बोला गया है। ओके, इंडिया कहाँ दिखाया गया है? डिग्री 8 पर। अब 8 डिग्री अगर दिखाया गया है, ये वाला यहाँ पर एक चीज है नॉर्थ
वापस से यहाँ पर, और एक चीज है नॉर्थ। सो इंडिया का लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टिल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। मतलब लैटिट्यूडिनल अब हम लोगों को जाना है 0 डिग्री के 1 2 3 4 5 6 7 8 पर। बहुत बड़े लैटिट्यूड से 90 लैटिट्यूड से, लेकिन हम लोग इतनी सी जगह पर नहीं दिखा पाते। लेकिन अगर हम लोग ये वाला कंसिडर करेंगे 8 डिग्री वाला और उसके थोड़ा सा ऊपर, ओके, तो ये वाला डिस्टेंस जाएगा। गेटिंग क्लियर? इंडिया यहाँ से शुरू हो रहा है, इंडिया का सदर्न टिप वहां से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ तक है, मतलब इंडिया कहाँ तक एक्सटेंडेड है, इंडिया है 37 डिग्री 6। अब यहाँ से 37 तक लगभग इतना जाएगा इंडिया, 37 डिग्री। ओके, तो इस जगह पर इंडिया का लोकेशन है। अब ये और ये वाले हम लोगों को मिले इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट। बट हाउ डू वी नो दैट इंडिया इज लोकेटेड इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? अब मैंने देखिए यहाँ पर क्यों नहीं की है, बिकॉज ये जो एन को मैंने सर्कल करके रखा हुआ है, दैट इंडिकेट्स दैट इंडियाज लोकेशन इज इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इटसेल्फ। ओके, अगर नॉर्थ एंड साउथ होता था तो इंडिया बीच में कहीं होता था या बीच में ऐसे कहीं होता था। ओके, बट अब देखिए मैंने यहाँ से वहां पूरे 2 लैटिट्यूड्स मैंने ड्रॉ करके रखे। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को अभी इक्वेटोरियल समझ में आया, लैटिट्यूडिनल की इंडिया का लोकेशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। अब हम लोग देखते हैं इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कहाँ पर है। उसका कितना नंबर है स्टूडेंट्स? वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट and then extended till 97 degree 25 minute east। समझ में आया? तो इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्ट टू ईस्ट, मतलब इंडिया का लोकेशन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो हम लोगों को अब ये लाइन हम लोग इरेज करके रख देंगे, बट हम लोग इक्वेटर रखेंगे। ओके, सो इक्वेटर हम लोग रख देते हैं क्योंकि हम लोगों को समझना है। अब ये पता हो गया कि इंडिया नॉर्थ में है और इंडिया ईस्ट में है, तो इंडिया का लोकेशन एग्जैक्टली इस वाले सेक्शन में है। गेटिंग क्लियर? इस वाले मतलब नॉर्थ ईस्ट में। गेटिंग क्लियर? इंडिया का लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोगों को इतना पता चला कि यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं 68। अब यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 शुरू करेंगे तो लगभग हमें इतना दूर तक जाना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड्स काउंट करके जाना पड़ेगा। तो वो आता है लगभग यहाँ पर 68, हम लोग लिख लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट टिल एक्सटेंडेड टू द 97 डिग्री। तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो है 97 डिग्री। ओके, 25 मिनट ईस्ट, मतलब हम लोगों को इतना स्पेसिफिकली पता चला। तो यहाँ से यहाँ इंडिया का लोकेशन है। गेटिंग क्लियर? ये मिल गया हमें एक स्पेसिफिक स्क्वायर, इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन। गेटिंग क्लियर? मतलब ये जो लाइंस हैं, ओके, इंडिया का लोकेशन इस वाले ग्रिड में है। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पर इंडिया कैसे लोकेटेड है, इंडिया के लिए अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ या पिक्चर ड्रॉ करती हूँ। वो मैंने किया है काइट के जैसा, क्योंकि इंडिया का शेप हम लोगों को पता है, लगभग काइट के जैसा एग्जैक्टली तो नहीं, बट इतनी छोटी सी जगह में काइट से ही मैं आप लोगों को दिखा पा सकती हूँ। ओके, बट देखिए ये वाला अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैंने एक फोटो पेस्ट करके रखा है जो आपके बुक में दिया है, फिगर 1.1, जिसमें इंडिया का लोकेशन हाईलाइट करके रखा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, सो इंडिया का लोकेशन है, इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। देन इंडिया का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। मतलब इंडिया अगर लैटिट्यूडिनल देखेंगे हम लोग 8 से आगे 37 तक काउंट करेंगे तो वो जाते हैं नियर अबाउट 30 लैटिट्यूड। ओके, 30 लैटिट्यूड। और इंडिया लॉन्गिट्यूडिनल भी अगर हम लोग काउंट करते हैं तो वो भी नियर अबाउट 29 लॉन्गिट्यूड जाता है। ओके, तो ये होता है इंडिया का एक्सटेंड। इंडिया 30 लैटिट्यूडिनली और 29 लॉन्गिट्यूडिनली एक्सटेंडेड है। बट इंडिया में और एक स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, जो कि इंडिया से एक और लाइन पास होती है विच इज कॉल्ड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, विच हैज अ नंबर 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। अब देखिए मैंने यहां से ड्रॉ किया उसको, ये पूरा सेक्शन दिखाया मैंने, जो लाइन इंडिया को डिवाइड करती, स्पेसिफिकली इंडिया को डिवाइड करती 2 इक्वल हाफ्स में, नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया। बट जहां से इंडिया को डिवाइड कर रही है, पास हो रहा है, ओके, तो ये जो ट्रॉपिक पास होता है और इंडिया से, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, बट इंडिया के लिए और एक स्पेशलिटी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 22 डिग्री, उससे नीचे है 20 डिग्री। ओके, वहां से और एक लैटिट्यूड पास होता है जो कि इंडिया का टैपर्ड, जो इंडिया का शेप है वो शुरू होता है। ओके, मतलब इंडिया साउथ में टैपर्ड होते जा रहा है। गेटिंग क्लियर? बट इस तरह से टैपर्ड होते गया है स्टूडेंट्स, इट डिवाइड्स
द ओशन, इंडियन ओशन और ओशनिक पार्ट ऑफ वाटर बॉडी इनटू टू सेक्शंस, टू डिफरेंट सेक्शन, बेस बनाते गया है। सो इंडिया के जो वेस्ट में है वो है अरेबियन सी, इंडिया के ईस्ट में जो है वो है बे ऑफ बंगाल। अब इन दो सीज में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए उसको याद रखने के मैं यहाँ पर ट्रिक बताती हूँ। जो इंडिया के वेस्ट में है, तो इंडिया के वेस्ट में अगर हम लोग ऊपर बात करेंगे इंडिया से, अगर हम लोग अफगानिस्तान बाहर से अगर साइड में जाएंगे तो वहां पर सारे अरेबियन कंट्रीज है। ओके, सो उससे हम लोग याद रखेंगे कि इंडिया के वेस्ट में है जो बे बना हुआ है वो है अरेबियन बे, जो बे है इंडिया से वेस्ट में तो वो है अरेबियन सी, और इंडिया के जो ईस्ट में है यहाँ पर वो है यहाँ पर बे ऑफ, यहाँ पर बंगाल है, यहाँ पर बांग्लादेश है, जिसकी वजह से उस वाले बॉडी पार्ट, उस वाले वाटर बॉडी को नाम मिला है बे ऑफ बंगाल। सिंपली इसको हम लोग बे ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। गेटिंग क्लियर? और जो इंडिया से नीचे है, इंडिया के पूरा साउथ सेक्शन को जिसने सराउंड करके रखा हुआ है या सराउंडेड वाटर बॉडी है वो है इंडियन ओशन। बट इंडियन ओशन उसको नाम क्यों मिला? बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा जो इंडिया के टेरिटरी उस वाटर से सराउंडेड है या उस वाटर बॉडी से सराउंडेड है, इसलिए उस वाटर बॉडी को नाम मिला है इंडियन ओशन। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? बट इंडिया के लिए और एक स्पेशलिटी बताती हूँ मैं, यहाँ पर इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में टू, वहां पर क्या है आइलैंड्स ग्रुप से स्टूडेंट्स, वहां पर आइलैंड्स ग्रुप है। तो इंडिया के ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर मतलब बे ऑफ बंगाल में, और इंडिया के वेस्ट में है यहाँ पर लक्षद्वीप। अब यहाँ पर इंडिया के वहां पर जो अंडमान और निकोबार है वहां पर सबसे नीचे है इंदिरा पॉइंट। अब यहाँ पर छोटी सी जगह मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पर, बट एग्जैक्टली उसी इंदिरा पॉइंट से ये वाला लॉन्गिट्यूड शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट वाला, जो कि इंडिया की सदर्न मोस्ट टिप है। इंडिया वहां से शुरू होता है। बिकॉज देखिए वो अगर वो आइलैंड है तो क्या हुआ, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। गेटिंग क्लियर? सो इंडियन टेरिटरी के पार्ट में वहां पर जो अभी हम लोगों के लिए इजीली विजिबल नहीं है, क्योंकि वो जो इंदिरा पॉइंट है वो अभी 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से वो सबमर्ज्ड हो चुका है, वो अभी इजीली विजिबल नहीं है, बट स्टिल इट इज प्रेजेंट ओवर देयर। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? सो इंडिया की वो सदर्न मोस्ट टिप मानी जाती है जहां से इंडिया शुरू होता है। समझ में आया? इंडिया मतलब ये जो कन्याकुमारी है, यहाँ पर जो केरला है, वहां से इंडिया एग्जैक्टली शुरू नहीं होता है। इंडिया शुरू होता है अंडमान के नीचे सारे सबसे लास्ट वाले ग्रुप से, जो कि है इंदिरा पॉइंट। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? सो इंडिया का लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में, जो मैं पार्ट 2 का वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि देखिए पार्ट 1 का वीडियो बहुत ज्यादा लेंदियर हो चुका है। इतना लेंदियर हुआ है, क्यों हुआ है? तो मैंने आप लोगों को सारे बेसिक एलिमेंट से मैंने इस लेसन को शुरू किया है। अगर आप लोग कुछ टॉपिक्स भूल भी गए हो तो मैंने जैसे पहले ही प्रॉमिस करके रखा था, डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इतने डिटेल्स में पढ़ोगे तो आप लोगों को ज्योग्राफी बहुत इजी हो जाएगी। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? सो हम लोग पार्ट 2 में देखते हैं इंडिया की साइज। अब इंडिया साइज के अकॉर्डिंग इंडिया कैसा है वर्ल्ड में। गेटिंग क्लियर? इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या रोल प्ले करते हैं, और इंडिया ऐसी लोकेशन पर लोकेटेड है जिसकी वजह से एशिया और यूरोप में इंडिया के लिए कुछ हेल्पफुल चीजें हैं, या इंडिया वहां पर हेल्पफुल बनता है। गेटिंग क्लियर? वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। गेटिंग क्लियर स्टूडेंट्स? सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, क्लियर किए हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आती है, कोई भी कंफ्यूजन अगर है, तो मुझे आप लोग सिंपली कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट्स को वहीं पर आंसर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे तभी आप लोगों के लिए कंफ्यूजन वहां पर कुछ अगर पढ़ोगे, समझोगे, समझने की कोशिश करोगे तो कुछ कंफ्यूजन आएंगे, नहीं तो इतना डिटेली बताया हुआ है कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। डेफिनेटली अगर आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों को पसंद आता है ये वीडियो, समझ में आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। बाय बाय।